हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 13 अगस्त के लिए सितंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में हम उत्तक के अंदर पढ़ेंगे सरल सतही उत्तक के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विभेद्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। ठीक है, क्या होता है उनके अंदर। तो देखो, जो भी विभेद्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिका है, एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे क्या होती है, विभाजित होने की योग्यता खो देती है। ठीक है, एक टाइम बाद क्या होता है, वो विभाजित तो नहीं हो सकती। अब विभाजित नहीं हो सकती तो वो क्या करेंगी, उनका एक स्पेशल काम है, विशिष्ट कार्य है, वो करती हैं वो। ठीक है, तो ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहा जाता है, इसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, तो किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। क्या होता है विभेदीकरण? कोई भी आपकी कोशिका है, उसको एक स्पेशल काम करने के लिए उसको अपना आकार या उसका जो स्थायी रूप है उसको लेने के लिए, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो सेल है वो तो डिवाइड होंगे नहीं, योग्यता खो देती है विभाजित करने की। अब वो विशिष्ट कार्य करने के लिए ही अपने आप को उसी तरीके से बनाने की कोशिश करती है, बढ़ती है, मैच्योर होती है। ठीक है, तो इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो क्या करेंगे, वो अलग कार्य करने के लिए वो उत्तक उस तरीके का बनेगा। तो इस प्रकार पादकों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, वो परमानेंट हो जाते हैं। अब वो सेल डिवाइड नहीं होता तो उनको एक दूसरा औहदा दे देते हैं, अब वो परमानेंट मेंबर हो गए हैं। तो स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन से सरल स्थायी उत्तक और दूसरे जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, वे उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो एक प्रकार की कोशिकाएं से बने होते हैं वो सरल के अंदर आएंगे, और जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो वो जटिल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो, जो सरल स्थायी उत्तक है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज की वर्कशीट पे हमें पढ़ना है पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन सी? एक तो ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम आधार पैकिंग का काम करते हैं, तो इसलिए हम इनको पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह में, अंदर होती है, पत्तियों के तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। दूसरा, ये जो इसकी कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं। कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है इनकी। ठीक है, और इसकी जो कोशिकाएं हैं बंधन मुक्त होती हैं। इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, अंतर कोशिका स्थान होता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं होती, दूर दूर होती है इनकी कोशिकाएं। ठीक है, पैरेन्काइमा पौधे के आधार प्रदान करता है। ये क्या काम है इसका? एक तो ये आधार देता है पौधे को। दूसरा, इसकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। ठीक है ना, फूड और उसको स्टोर करती हैं। ये दो इसके मेन काम है। अब जो पैरेन्काइमा के प्रकार क्या क्या हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्लोरेन्काइमा है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है उसके कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के बिना तो नहीं हो सकती। ऊपर से हम कह रहे हैं पैरेन्काइमा पत्तों में पाया जाता है, पत्तों में तो क्लोरोफिल भी होता है, तो इसी कारण हम इसको पैरेन्काइमा की जगह कभी कभी क्लोरेन्काइमा भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा, जलीय पौधों की पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं, जैसे जो जल के अंदर जो पौधे होते हैं, उनको हम उसकी पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो कोशिकाओं के बीच में जो हवा होती है, हवाओं की बड़ी गुहिकाएं होती है। ठीक है, जगह होती है, उसमें दूर दूर होते हैं, तो हवा की जगह होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाते हैं पौधे। ठीक है ना, ऊपर तैरने लगते हैं, इसलिए जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं, वो हल्के होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोल देते हैं। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके करते हैं, इनके आंसर्स क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, पादप में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप लिखोगे पादप में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से नाम लिखने हैं? तो लिखोगे सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है वर्कशीट में, आपका दिया हुआ एक्सप्लेन करना, क्योंकि पूछा ही नहीं है। सिर्फ उसने बोला नाम लिखो तो हमने नाम लिख दिया। अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, ऊपर वर्कशीट में है। सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? जो एक तरह की कोशिकाओं से बने हों। जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? ये भी छोटा सा आंसर है। क्या होता है? देखो, किसी कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, अगर एक स्पेशल कोई काम करने के लिए अपना रूप और अपना आकार लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? विभेदीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर से, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है आपका,
पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो दोनों ही कर लेते हैं एक बार। ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। पहले बोला इसने इसकी 2 विशेषताएं, तो आप लिखोगे पैरेन्काइम उत्तक की 2 विशेषताएं। कौन सी? पहली, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत पतली होती है। एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी, इसकी जो कोशिकाएं हैं बंधन मुक्त होती हैं, इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है ना, दूर दूर होती हैं इनकी कोशिकाएं। ये 2 तो हो गई विशेषताएं। ठीक है, 2 विशेषताएं बतानी थी। अब 2 प्रमुख कार्य भी पूछे, तो पैरेन्काइमा उत्तक के 2 प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है, एक तो ये कार्य है। दूसरा क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती है, भंडारण करती है। ये 2 काम किसके हैं? पैरेन्काइमा के। ठीक है, स्टोर करना खाने को और दूसरा आधार प्रदान करना पौधे को। ये 2 काम हो गए। और विशेषता क्या होगी? जीवित होती हैं, पतली भित्ति होती है और इनके बीच में काफ़ी स्थान होता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है जो प्रश्न नंबर 4 है कि पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं। तो लिखोगे सबसे पहले कि पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लिखोगे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह या फिर तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका आंसर ए पार्ट का। फिर इसने पूछा इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं, तो लिखोगे यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसीलिए हम इनको पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।